आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज का खास प्रोग्राम नेशनल पॉलिटिक्स और मैं हूं आपके साथ सुधीर मिश्रा। आज हम बात करेंगे उस ऐतिहासिक संभावनाओं की जो भारतीय राजनीति में एक नई दिशा, एक नया अध्याय खोल सकती है। भाजपा को जल्द ही एक महिला मिल सकती है राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर। जी हां, भारतीय जनता पार्टी जो देश की सबसे बड़ी और सशक्त राजनीतिक पार्टी मानी जाती है, वहां बदलाव की आहट है और इस बदलाव के केंद्र में है महिला नेतृत्व। संगठन से लेकर सत्ता तक बीजेपी में जिस तरह की रणनीतिक सोच देखने को मिलती है, उसमें यह निर्णय सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं होगा बल्कि राजनीतिक रूप से निर्णायक भी होगा। तो कौन है वो चेहरे जिनमें से एक बन सकती है बीजेपी की पहली महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष? कैसे ये कदम भाजपा के भविष्य और महिला वोट बैंक को प्रभावित करेगा और क्या ये बदलाव सिर्फ चेहरा बदलने तक सीमित रहेगा या फिर पूरे संगठन के स्वरूप को नई दिशा देगा? आइए जानते हैं विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में हुई। बीते 44 साल में कई राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर जेपी नड्डा तक, लेकिन अब तक पार्टी को एक भी महिला अध्यक्ष नहीं मिली। ऐसे में 2025 की शुरुआत से ही पहले अगर पार्टी महिला चेहरा सामने लाती है तो यह सिर्फ भाजपा के लिए ही नहीं, पूरे भारतीय राजनीति के लिए एक ऐतिहासिक मोड़ होगा। चलिए बात करते हैं 3 सबसे मजबूत दावेदार की। पहला नाम है निर्मला सीतारमण, देश की मौजूदा वित्त मंत्री। इससे पहले रक्षा मंत्रालय भी संभाल चुकी है। सरकार के भीतर सबसे महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो संभालने वाली पहली महिला नेता। आरएसएस और संगठन से पुराना नाता, बेहद अनुशासित और मजबूत वक्ता। हाल ही में जेपी नड्डा और बीएल संतोष से उनकी मुलाकात के बाद अटकलें तेज हो गई कि उन्हें पार्टी की सबसे बड़ी कमान दी जा सकती है। दक्षिण भारत में पार्टी को विस्तार देने में उनकी भूमिका अहम मानी जा रही है। चलिए बात करते हैं दूसरे नाम की। दूसरे नाम में है डी पुरंदेश्वरी, पूर्व केंद्रीय मंत्री, वर्तमान में आंध्र प्रदेश भाजपा की अध्यक्ष। वे कभी कांग्रेस में थी लेकिन अब भाजपा के लिए आंध्र प्रदेश में संगठनात्मक मजबूती ला रही। उनकी पहचान एक प्रभावशाली वक्ता और संवाद कुशल नेता के रूप में है। आरएसएस का समर्थन उन्हें और मजबूती दे रहा। तीसरे नाम की अगर बात करें तो वंथी श्रीनिवासन, तमिलनाडु से भाजपा की विधायक, महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुकी है। एक सक्रिय कार्यकर्ता से नेता तक का लंबा संगठनात्मक अनुभव है। कानून की पढ़ाई की है और महिला मुद्दों पर विशेष फोकस रखती है। वंथी युवा, जमीनी और समर्पित नेता है जो संगठन को अंदर से जानती है। अब बात करते हैं सियासी रणनीति और महिला वोट बैंक की। यह बदलाव सिर्फ चेहरे का नहीं बल्कि मतदाता के मन का भी है। बीजेपी जानती है कि महिला मतदाता अब चुप दर्शक नहीं रह गई है। दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र और उड़ीसा जैसे राज्यों में महिला वोटर्स का झुकाव भाजपा की तरफ बढ़ा है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, सौभाग्य योजना, जनधन खाता, पीएम आवास योजना, इन योजनाओं में ग्रामीण और शहरी महिलाओं के बीच भाजपा की पहुंच मजबूत है। ऐसे में महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना इस भरोसे को और मजबूत कर सकता है। चलिए बात करते हैं आरएसएस का रुख और संगठनात्मक संतुलन। सूत्र बताते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी इस फैसले के पक्ष में। उनकी सोच है कि महिला नेतृत्व से पार्टी की छवि मजबूत होगी और सर्वस्पर्शी, सर्वसमावेशी भाजपा का संदेश लोगों तक जाएगा। संगठनात्मक रूप से भी यह संतुलन बनाने का समय है। उत्तर भारत से दक्षिण भारत तक, पुरुष नेतृत्व से महिला नेतृत्व तक। अब बात करते हैं कार्यकाल और भविष्य की दिशा पर। जेपी नड्डा का कार्यकाल जनवरी 2023 में ही पूरा हो चुका था, लेकिन लोकसभा चुनाव को देखते हुए उन्हें एक्सटेंशन जून 2024 तक का मिला है। अब जबकि चुनाव समाप्त हो चुके हैं और सरकार फिर से सत्ता में है, तो भाजपा का पूरा फोकस संगठनात्मक पुनर्गठन पर फोकस है। अगले 6 महीनों के भीतर नए अध्यक्ष की घोषणा हो सकती है।
तो क्या अब भाजपा के शीर्ष नेतृत्व में इतिहास रचा जाएगा? क्या निर्मला, पुरंदेश्वरी और वंथी में कोई बनेगी भाजपा की पहली महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष? ये बदलाव सिर्फ एक पद की घोषणा नहीं होगी, यह उस नई राजनीतिक सोच का संकेत होगा जिसमें पार्टी अपने न्यू इंडिया की तस्वीर महिलाओं की नेतृत्व क्षमता से जोड़ना चाहती है। आने वाले हफ्ते में इस चुनावी साल के सबसे बड़े संगठनात्मक फैसले में एक गवाह बन सकता है। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं सुधीर मिश्रा, आप देख रहे थे इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात। जय हिंद।